नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अगर भारत सरकार राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं इस समय, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, और कार्रवाई जब मैं कह रहा हूं तो संविधान सम्मत, कानून सम्मत कार्रवाई के लिए अगर सचमुच गंभीर है, तो आप ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े संकट के दौर में जाने वाले हैं। कल बात की थी, प्रिविलेज मोशन का दावा किया था सरकार ने। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि प्रिविलेज मोशन लाएंगे राहुल गांधी के खिलाफ। फिर शाम तक खबर आई कि सरकार ने प्रिविलेज मोशन लाने का इरादा छोड़ दिया है। और अब आया है कि कल शाम, देर शाम जो है, निशिकांत दुबे ने एक प्रस्ताव लोकसभा सचिवालय को भेजा जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन है। सब्सटेंटिव मोशन का मतलब होता है विधिवत प्रस्ताव, और इस विधिवत प्रस्ताव में आपको अपनी मांग भी बतानी पड़ती है कि इस प्रस्ताव के जरिए आप चाहते क्या है। प्रिविलेज मोशन में तो इतना ही होता है कि मामला प्रिविलेज कमेटी हो जाता है। वो जांच करती है कि जो सांसदों को प्रिविलेज या विशेषाधिकार मिला हुआ है, क्या उन्होंने उसका उल्लंघन किया है। अगर उल्लंघन किया है तो उसके हिसाब से वो अपनी रिपोर्ट देती है। फिर स्पीकर जो है और हाउस तय करते हैं कि क्या एक्शन हो आगे। ये सब्सटेंटिव मोशन जो है ये केंद्रित होगा सिर्फ राहुल गांधी पर। अगर प्रिविलेज मोशन होता तो हाउस में जो बोला उस पर बात होती। इसमें उनके सारे कार्यकलाप यानी उनकी सारी कारगुजारियों पर चर्चा होगी। ये प्रस्ताव रखेंगे निशिकांत दुबे, और इस प्रस्ताव के रखने के बाद इस पर सदन में चर्चा होगी, और चर्चा के बाद इस प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देने का अधिकार निशिकांत दुबे का होगा। तो उन्होंने अपने प्रस्ताव में कहा है कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वो थाईलैंड जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं और दूसरे देशों में जाते हैं और ऐसे लोगों से मिलते हैं जो भारत विरोधी हैं। वो इस देश को अंदर से तोड़ना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं। ये बहुत ही गंभीर आरोप है। केवल शब्द देशद्रोह का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बाकी जो कुछ कहा गया है उन सब का मतलब यही है कि राहुल गांधी देशद्रोह का काम कर रहे हैं। और जो मांग की गई है कि इनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म की जाए और हमेशा के लिए लाइफ टाइम बैन लगाया जाए चुनाव लड़ने पर। आप समझ सकते हैं कि इसकी गंभीरता को, कि इसका मतलब क्या है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, FIR करो, प्रिविलेज मोशन लाओ या कुछ भी करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो बोलता रहूँगा। लेकिन जो बोल रहे हैं वो बोलते रह नहीं पाएंगे, कम से कम सदन के अंदर, अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है। इसमें शंका सिर्फ इतनी है कि क्या सरकार सचमुच गंभीर है। गंभीरता का पता इसी से चलेगा कि ये प्रस्ताव पर चर्चा के बाद क्या वोटिंग होती है। इसमें वोटिंग होना अनिवार्य है। अगर वोटिंग की नौबत तक, पहले कई बार खासतौर से लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो प्रस्ताव आए हैं उनमें वोटिंग की नौबत नहीं आई, क्या वोटिंग की नौबत आने दी जाएगी? अगर आने दी जाएगी तो सत्तारूढ़ गठबंधन जो है उसका बहुमत है लोकसभा में और ये प्रस्ताव पास हो जाएगा। प्रस्ताव पास होने का मतलब है कि राहुल गांधी की सदस्यता एक बार फिर चली जाएगी और इस बार वो चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हो जाएंगे। तो राहुल गांधी की ये जो हेकड़ी है, मुझे लगता है कि अगर ये प्रस्ताव सचमुच पास हो गया तो वो हेकड़ी निकल जाएगी। उनका जो सेल्फ एंटाइटलमेंट का भाव है वो खत्म हो जाएगा। देखिए, विरासत मिलती है। जब वंशवादी राजनीति होती है तो राजनीति आपको विरासत में मिलती है, तो आपके परिवार के कुकर्म भी आपको विरासत में मिलते हैं। इंदिरा गांधी के खिलाफ भी ऐसा ही प्रस्ताव आया था और उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी जनता पार्टी की सरकार के समय। रायबरेली का चुनाव 1977 में हारने के बाद उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा था चिकमंगलूर से, कर्नाटक के, वहाँ से लोकसभा में आई थी। लेकिन जब ये प्रस्ताव आया, उनकी सदस्यता रद्द हुई, तो लेकिन उसमें ये मांग नहीं की गई थी कि इनको चुनाव लड़ने के लिए हमेशा के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। तो फिर से वो संयुक्त आंध्र प्रदेश के मेढक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़कर फिर से लोकसभा में आई। लेकिन राहुल गांधी को वो मौका नहीं मिलने वाला है अगर ये प्रस्ताव पास हो गया। तो इससे ये कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि पिछले 11.5-12 सालों में सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली है।
बात केवल इतनी नहीं है कि राहुल गांधी सदन में नहीं रहेंगे, उनके सदन में रहने न रहने से सदन पर कोई असर नहीं पड़ता। असर पड़ता है तो उनकी जो अराजकता है उससे सदन को मुक्ति मिल जाएगी, ये असर पड़ेगा। राहुल गांधी सड़क पर फिर वही बोलेंगे, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। वो अपना रवैया नहीं छोड़ सकते। वो एक भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय टूल किट का हिस्सा है। वो भारत विरोध में जो कुछ हो सकता बोल सकते हैं, कर सकते हैं, वो करेंगे। अब आप देखिए ट्रेड डील पर उनको क्या दिखाई दिया कि किसानों का हित बेच दिया। तो वो मैं किसानों के साथ हूँ। कब किसानों के साथ रहे भाई? कोई तो उदाहरण बताओ। कृषि क्षेत्र की ये दुर्दशा किसके राज में हुई, क्यों हुई? और जो 3 कृषि कानून मोदी सरकार लेकर आई थी, उससे बड़ा किसानों के हित में कोई कदम, कोई नीतिगत फैसला नहीं हुआ आज़ादी के बाद से। उसका विरोध करके उसे रुकवा दिया गया। उस विरोध में खालिस्तानी तत्वों को शामिल किया गया और वो विरोध सीमित था पंजाब, हरियाणा के कुछ ज़िले और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले। उसके अलावा भारत के किसानों ने, किसी राज्य के किसान ने उसमें न तो सहमति दी न सहयोग किया। तो वो एक फर्जी किसान आंदोलन था जिसके पीछे मकसद सिर्फ इतना था कि अराजकता पैदा करनी है देश में। अराजकता कैसे पैदा हो? उनकी कोशिश थी कि सरकार पर इतना दबाव डालो कि उसका धैर्य टूट जाए, वो लाठीचार्ज करे या फिर गोली चलाए, और उसके बाद पूरे देश में इसको घुमाया जाए, इसको मुद्दा बनाया जाए। सरकार ने वो अवसर नहीं दिया। 3 कृषि कानून वापस ले लिए। ये सरकार की किरकिरी जरूर हुई, लेकिन एक बहुत बड़े संकट से सरकार बच गई उस समय। अगर गोली चल गई होती, लाल किले पर जो किया था 26 जनवरी को, वहाँ जो हालात थे उसमें गोली चलनी ही चाहिए थी। लेकिन सरकार ने ज़रूरत से ज़्यादा, मैं कहता हूँ, धैर्य रखा। और उस धैर्य रखने का कारण ये था कि सरकार नहीं चाहती थी कि देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। राजनीतिक अस्थिरता का सीधा संबंध देश की प्रगति से, आर्थिक प्रगति से है, देश के विकास से है, देश में जनतंत्र की मजबूती से है, दुनिया में देश की छवि से है। उसको बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो 3 कृषि कानून वापस ले लिए। बहुत से लोग कहते हैं कि पीछे हट गए, डर गए, जो भी कहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़े खतरे को टालने के लिए अपने ऊपर लिया, अपनी छवि पर धक्का लगाने का विपक्ष को मौका दिया, लेकिन देश की छवि को नहीं बिगड़ने दिया। अब राहुल गांधी फिर से, उनको लगा, अभी तक उन्होंने जितने मुद्दे उठाए कोई नहीं चला है। अब यूएस डील के बहाने वो फिर से किसानों का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जबकि उनको पता ही नहीं है कि उस डील में क्या है। वो डील अभी पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं हुई है। डील का फ्रेमवर्क सामने आया है और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ साफ कहा है कि किसानों के हित से कोई समझौता नहीं हुआ है। हमने अपना कृषि क्षेत्र, डेयरी और फिशरीज, इन तीनों को अमेरिकी उत्पादों के लिए नहीं खोला है। लेकिन राहुल गांधी को मुद्दा बनाना है उनको। अब कोई समझदार व्यक्ति होता तो थोड़ा इंतज़ार करता कि डील के डिटेल्स आ जाए, डील साइन हो जाए, उसके फाइन प्रिंट्स देखता, उसके बाद आलोचना करता। लेकिन राहुल गांधी के पास न तो इतना धैर्य है, न समझ है, और न इतनी बुद्धि है, और न पढ़ने का उनका कोई अध्यवसाय है कि वो कुछ पढ़कर उसके आधार पर कोई राय बनाकर उसके बाद बोलें। उनको सिर्फ अराजकता पैदा करनी है। तो संसद में जो उनकी गुंडागर्दी चल रही है, ये सब्सटेंटिव मोशन जो है निशिकांत दुबे का, अगर चर्चा के लिए आया, इस पर चर्चा हुई और वोट हुआ, तो राहुल गांधी से कम लोकसभा को छुटकारा मिल जाएगा। ये इतनी बात तो तय है। अब ये सब कुछ निर्भर करेगा कि सरकार का रवैया क्या होता है। क्या सरकार एक कदम आगे बढ़ाने के बाद 2 कदम पीछे खींच लेगी, या एक कदम आगे बढ़ाने के बाद दूसरा कदम आगे बढ़ाएगी? क्योंकि अब ये समय आ गया है कि राहुल गांधी की इस अराजकता को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये देश के लिए, समाज के लिए, युवा पीढ़ी के लिए और भारतीय संसदीय जनतंत्र के लिए, सबके लिए खतरा है। तो राहुल गांधी देश के लिए खतरा बन गए, देश के प्रजातंत्र के लिए खतरा बन गए, देश की संसदीय व्यवस्था के लिए खतरा बन गए, देश की राजनीति को इतना नीचे ले जा चुके हैं वो
कि वहाँ से निकाल कर लाना कम से कम कांग्रेस के लिए तो असंभव है। कांग्रेस ने जो अपने लिए गड्ढा खोदा था, उस गड्ढे को राहुल गांधी ने और गहरा कर दिया, लगातार गहरा करते जा रहे हैं। कांग्रेस ने अब लगता है कि सत्ता में आने की उम्मीद छोड़ दी है। तो सत्ता में आने की उम्मीद जब छोड़ दी तो जो सत्ता में है उसको कितना परेशान कर सकते हैं, उसके रास्ते में कितने अवरोध पैदा कर सकते हैं, इसकी कोशिश हो रही है। और वही राहुल गांधी कर रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि उनके बस का नहीं है बीजेपी से लड़ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना करना। तो इसलिए वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी पार्टी के हित के लिए नहीं कर रहे हैं, वो देश के हित के लिए नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने को खबरों में बनाए रखने, अपने को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। और उनको लगता है कि इसके लिए एक ही तरीका है, हंगामा करो, हल्ला करो, झूठ बोलो, सदन को चलने मत दो, प्रधानमंत्री का घेराव करवाओ, और उसके अलावा जो भी संसदीय मर्यादा या जनतांत्रिक मर्यादा या सार्वजनिक जीवन की मर्यादा के खिलाफ जो हो सकता है वो सब करो। जब वो कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, तो उनका मतलब है कि मैं कानून और संविधान का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। मेरे लिए कानून और संविधान कोई मायने नहीं रखते, मैं इन सब से ऊपर हूँ, मेरे ऊपर इस देश का संविधान और कानून लागू नहीं होता है। तो ये जो सब्सटेंटिव मोशन आ रहा है, आप समझ लीजिए कि ये राहुल गांधी की राजनीति के खात्मे की शुरुआत है। और फिर याद दिला रहा हूँ आपको, चेतावनी के रूप में याद दिला रहा हूँ, ये सब निर्भर करेगा सरकार के रवैये पर, सरकार की नीति पर और सरकार की नीयत पर, कि राहुल गांधी के खिलाफ वो किस हद तक जाने के लिए तैयार है। क्या ये सिर्फ डराने के लिए हो रहा है या सचमुच गंभीरता से इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए हो रहा है? अगर इस बीमारी को ख़त्म करना है तो इस सब्सटेंटिव मोशन का पास होना ज़रूरी है। राहुल गांधी की सदस्यता जाना और उनका आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगना बहुत ही आवश्यक है। ये इसमें मामला मैं कांग्रेस और बीजेपी का नहीं देखता, इसमें मैं मामला देखता हूँ देश का, देश की प्रगति का, देश के आर्थिक विकास का, देश के प्रजातंत्र का, देश की संसदीय व्यवस्था का। इन सब को बचाना है अगर, तो राहुल गांधी को संसद से जाना होगा। और संसद से जाने का ये मौका, मैं कहता हूँ सुनहरा मौका, राहुल गांधी ने खुद ही उपलब्ध करा दिया है अपने कर्मों से। अब इसके बाद भी अगर राहुल गांधी बच जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि जो अराजकता का नंगा नाच होगा उसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। अराजकता का तांडव होगा इसके बाद, क्योंकि राहुल गांधी को समझ में नहीं आएगा अभी। जिस दिन ये प्रस्ताव पास हुआ उस दिन राहुल गांधी को, गांधी परिवार को और पूरी कांग्रेस पार्टी को समझ में आएगा कि राहुल गांधी ने उन्हें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। किसी लायक नहीं छोड़ा इस देश की राजनीति में उनको। इस देश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी को इर्रेलेवेंट बनाने के लिए, अप्रासंगिक बनाने के लिए जितने भी प्रयास, जितनी भी कोशिशें हो सकती थी, वो सब राहुल गांधी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो कांग्रेस को अगर एक राजनीतिक दल के रूप में, देश के दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में सरवाइव करना है तो लोकसभा से ही नहीं, कांग्रेस पार्टी से भी राहुल गांधी से छुटकारा पाना पड़ेगा। अब ये कांग्रेस के ऊपर है कि वो चाहते क्या है। वो राहुल गांधी के साथ सती होना चाहते हैं या फिर वो राहुल गांधी के बिना कांग्रेस का और अपना राजनीतिक भविष्य देखना चाहते हैं। तो दो लोगों पर ये सारी बातें निर्भर हैं, एक सरकार के रवैये पर, दूसरा कांग्रेस पार्टी के जो ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं जो भविष्य में भी राजनीति में बने रहना चाहते हैं। ये उनको निर्णय करना है, सरकार को तय करना है कि वो इस जो पहला कदम उठाया है इस पे आगे बढ़े। कांग्रेस के लोगों को तय करना है कि वो पहला कदम उठाएं राहुल गांधी से मुक्ति पाने का। और इसका रास्ता साफ होगा जब ये सब्सटेंटिव मोशन पास होगा, उसके बाद कांग्रेस में जो कुछ होगा उस मोशन के बाद होगा। उस मोशन के बाद जब उनकी सदस्यता जाएगी और चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग जाएगा, तब कांग्रेस के लोगों को समझ में आएगा कि राहुल गांधी ने उनको अंधे कुएं में ढकेल दिया है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।